प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमने अभी तक 6 लेसनों के बारे में अध्ययन किया है। और आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय के अंतर्गत उससे संबंधित कुछ प्रकारों की बात की गई है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उनका स्पेसिफिकेशन करके प्रत्येक एक लेसन को समझाया गया है। जैसे प्राथमिक की बात करेंगे उसमें एक लेसन मिलेगा, फिर द्वितीयक की बात करेंगे और लास्ट में तृतीयक, चतुर्थक और पंचम भी आपको मिल जाएंगे। तो मानव के जितने भी व्यवसाय हैं उन व्यवसायों का विस्तृत अध्ययन हमें करना है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं जब मनुष्य की, तो मनुष्य जो है वो मानव भूगोल का क्या माना गया है, एक केंद्र बिंदु माना गया। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, हमने पीछे अध्ययन किया है, वो कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य एक क्या है? गतिशील प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक गतिशील प्राणी है। मनुष्य एक गतिशील प्राणी होने के कारण क्या करता है? बहुत सारी क्रियाएं करता है। क्या करता है? क्रियाएं। और ये क्रियाएं क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कोई न कोई क्रिया करता है, जिससे मनुष्य क्या स्पष्ट होता है? एक गतिशील प्राणी के रूप में स्पष्ट होता है। अब देखिए, मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है, तथा उससे आय प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहा गया है? आर्थिक क्रियाएं कहा गया। और इस प्रकार की आर्थिक क्रिया आप अपने आसपास के वातावरण में भी देख सकते हैं। क्या सभी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हो सकता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हो सकते हैं जहां से एक ही प्रकार का व्यवसाय स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हम संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व की बात करेंगे तो हमें यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है। कुछ व्यक्ति एक व्यवसाय में संलग्न है, हो सकता है कुछ व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में संलग्न है। और ये जो व्यवसाय धीरे धीरे पनपने शुरू हुए, इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका जो मानव व्यवसाय का हम अध्ययन करते हैं तो हम इसका अध्ययन 4 कालों के रूप में करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अब हम इसके इतिहास की कड़ी देखेंगे, कैसे ये व्यवसाय शुरू हुए, इसकी उत्पत्ति में कौन कौन से ऐसे कारक सहायक हैं, उन ऐतिहासिक संबंधों की हम बात करें। तो देखिए, इन व्यवसायों का जो विकास हुआ है उसका अध्ययन हम एक कालक्रम के अनुसार कर रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से कर रहे हैं। तो कुल 4 कालों की बात करेंगे हम। पहला है
प्रागैतिहासिक काल सबसे प्राचीन काल माना जाता है। ठीक है, इस काल के अंतर्गत क्या है, मनुष्य क्या कार्य करता था। सबसे पहले हम मानव की बात करेंगे, क्योंकि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तो मनुष्य जो है, मानव जो है, इस समय जंगली जितने भी जानवर होते थे उन जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। और जंगलों में जितने भी कंदमूल, फल फूल या कोई अन्य खाद्य सामग्री स्पष्ट होती थी तो उसको क्या करता था, एकत्रित कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था। ये किस समय की बात है, प्रागैतिहासिक काल की बात है। ये जो क्रिया करता था इस समय क्या है, जो जनसंख्या की बात करेंगे वो जनसंख्या बिल्कुल क्या थी, सीमित थी। क्या थी, सीमित। बहुत कम जनसंख्या थी इस समय। सीमित जनसंख्या के कारण क्या है, आवश्यकता भी क्या होगी, सीमित होगी। व्यक्ति ज्यादा होंगे तो संसाधनों की आवश्यकता भी ज्यादा होगी। अगर व्यक्ति कम है तो आवश्यकता भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और हम बात करें कि जो जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था तो वो किसके द्वारा किया जाता था, नुकीले पत्थरों के द्वारा। पत्थरों का प्रयोग किया गया। दूसरी बात करें, टहनियों की बात करें, डंडों की बात करें, वृक्षों से उसका प्रयोग किया गया किसके लिए, शिकार के लिए। और इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का क्या था, बहुत ही सहायक जानवर माना गया था। कुत्ता जो है वो इस काल में, इस समय में मानव का सहायक माना जाता है, सहायता करता था मनुष्य की इस काल के अंतर्गत। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ समय परिवर्तित हुआ तो मनुष्य में कुछ बदलाव स्पष्ट हुए। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया कि ये जो जानवर जिनका शिकार करते थे इनको क्या करना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। मतलब इनको घरों में पालना शुरू कर दिया। इससे क्या है, दूध, दही, मांस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये धीरे धीरे इनको प्राप्त होने शुरू हो गए। ठीक है, अब जब इन पालतू पशुओं को रखना शुरू कर दिया तो इनके चारे की व्यवस्था के लिए पशुओं का जो, पशुओं को खाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चारे। और इस चारे की पूर्ति के लिए मनुष्य ने फिर उसी स्थान को छोड़कर क्या है, आगे वाले स्थान पर जाना शुरू कर दिया, मतलब घूमना शुरू कर दिया। जीवन किस प्रकार से प्रकट होना शुरू हो गया, घुमक्कड़ जीवन स्पष्ट हो गया। किस प्रकार का जीवन स्पष्ट हुआ, फिर घुमक्कड़ जीवन स्पष्ट हुआ। और मनुष्य फिर क्या है, कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में रहता था, फिर उसके बाद में उस स्थान को छोड़ देता था और फिर नेक्स्ट वाले स्थान में चला जाता था। तो मनुष्य किस प्रकार का आवास का निर्माण करता था, अस्थायी आवास। कैसे, तंबुओं में। मनुष्य इस समय किस अवस्था में था, अस्थायी अधिवासों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने झोंपड़ियां बनानी शुरू कर दी। कुछ समय और बीत गया, जैसे पत्थरों की बात करते हैं तो पाषाण काल है। पाषाण भी 3 प्रकार से, पूरा, मध्य और नव, जिसको उत्तर पाषाण बोलते हैं। तो फिर नव पाषाण काल की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में इस समय फिर मनुष्य ने किसका आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ, किस काल में हुआ, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। और इस समय फिर क्या किया, मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी यहाँ से
स्पष्ट होती है। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। तो ये हमने सबसे प्राचीन काल की बात की कि मनुष्य किन कार्यों में इस समय संलग्न था। अब हम बात करेंगे एक काल और आता है, प्राचीन काल जिसको बोला जाता है। प्राचीन काल की बात करेंगे तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने क्या किया? पालतू पशुओं को रखा और साथ साथ में कुछ समय के लिए कोई स्थान पर रहता था, अस्थायी तंबुओं का निर्माण किया और वहां पर छोटे से क्षेत्र में कृषि भी प्रारंभ की थी, जिसका स्वरूप आपने पहले भी देख चुके हो, जिसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने वहां पर लिखा घुमक्कड़ जीवन। घुमक्कड़ जीवन लिखा तो वहां से स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार की कृषि है, झूमिंग कृषि है, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से स्थानांतरण करते हुए कृषि की जाती। तो यहां से कृषि के प्रमाण भी है। तो देखिए, प्राचीन काल में क्या हुआ, जो कृषि प्लस पशुपालन दोनों का विकास, दोनों के विकास की बात करेंगे तो इसके विकास में क्या होने लगी, धीरे धीरे प्राचीन काल में वृद्धि होने लगी और जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताएं धीरे धीरे क्या है, प्राथमिक आवश्यकताएं खाद्य सामग्री, कृषि, पशुपालन, अखेर, ये जितने भी हैं इनकी आवश्यकता सुगमता से पूरी होने लगी। और इसके बाद में इस प्राचीन काल की बात करेंगे तो इस समय क्या है, लोह, तांबा, कांसा, ये जितनी भी धातुएं हैं इन धातुओं को खोजा गया और इन धातुओं के खोजने के कारण इन धातुओं से क्या बनाना शुरू कर दिया, अब हथियार बनाना शुरू कर दिया, उपकरण बनाना शुरू कर दिया और अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ सामान बनाना शुरू कर दिया मनुष्य। ठीक है। अब इस काल में कुछ नगरीय नियोजन भी स्पष्ट होता है। नगरों की शुरुआत हो गई इस काल में। और वो कहां से स्पष्ट हुआ कि नगर कैसे बने? देखिए, 2500 ईसा पूर्व की बात की जाए तो एक सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है। या हम कह सकते हैं इसमें दो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता। यहां से हमें क्या मिले हैं, एक तो यहां पर इस प्रकार की सभ्यता में संपूर्ण प्रकार की हुई सड़कें मिली। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये मिला है कि यहाँ पर प्राचीन काल में नगर स्थापित थे। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इस सभ्यता के अंतर्गत एक क्लाइमेट मिलता है और यहाँ जो नगर बसाया गया था वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के द्वारा बसाया गया था। इस कारण हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में नगरीय नियोजन स्पष्ट हुआ था और धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर इस समय मिट्टी के बर्तनों की बात की गई है तो मिट्टी के बर्तनों के कारण यहाँ पर कुटीर जो उद्योग है वो कुटीर उद्योग स्पष्ट हो रहा है प्राचीन काल के अंतर्गत। ठीक है, ये हमने प्राचीन काल की बात की। अब देखिए मध्यकाल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का विकास हुआ है, ये देखिए। मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल के अंतर्गत क्या है, इसकी जो अवधि स्पष्ट हो रही है
वो 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का समय यहाँ पर स्पष्ट हुआ। इस समय को हम किस काल में काउंट करते हैं? मध्य काल के अंतर्गत। और यूरोप की बात की जाए, यूरोप के क्षेत्र की, तो यूरोप में इस समय व्यवसायों में जो विविधता स्पष्ट हुई है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट हुई विविधता। अब विविधता कैसे कि कुछ लोग कृषि में, कुछ लोग उद्योगों में, कुछ लोग व्यापार में, कुछ वाणिज्य में, इस प्रकार से अलग अलग व्यवसायों में क्या स्पष्ट हुआ है? विविधता। किस क्षेत्र में विविधता स्पष्ट हुई? सबसे ज्यादा यूरोप के क्षेत्रों में स्पष्ट हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ है? शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास, नगरों का विकास, ये सबसे ज्यादा स्पष्ट हुआ है। फिर हम बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से, तो यहाँ पर जो व्यापार स्पष्ट हुआ था इस काल में व्यापार किस रूप में? वस्तु विनिमय के रूप में स्पष्ट हुआ। किस रूप में? वस्तु विनिमय। देखिए, वस्तु विनिमय कौन सा व्यापार होता है? वस्तु के बदले में वस्तु देना, वो कौन सा व्यापार होगा? वस्तु विनिमय व्यापार कहलाता है। ठीक है। वर्तमान में वस्तु के बदले क्या दिया जाता है? मुद्रा दी जाती है। लेकिन प्राचीन काल की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास में गेहूं है और इस व्यक्ति के पास में चावल है, तो ये व्यक्ति इसको गेहूं देगा और ये व्यक्ति इसको चावल देगा। तो ये जो व्यापार स्पष्ट हो रहा है, ये किस प्रकार का व्यापार है? वस्तु विनिमय व्यापार है। ठीक है। अब इस काल में भारत की बात की जाए तो भारत में भी क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इन क्षेत्रों में काफी विकास स्पष्ट दिखाई देता है। और भारत इस काल में, इस समय की बात करते हैं तो इस दृष्टि से जो कृषि, उद्योग, व्यापार की दृष्टि से मध्यकाल में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करता हुआ स्पष्ट हुआ था। क्या हुआ था? प्रतिनिधित्व करता हुआ स्पष्ट हो रहा था। ठीक है। अब देखिए, आधुनिक काल की बात करते हैं, वर्तमान समय की हम बात करते हैं। आधुनिक काल को 15वीं शताब्दी या 15वीं सदी से हम बात करेंगे वर्तमान तक, जो भी बात करते हैं वो किस काल में माना जाता है? आधुनिक काल में माना जाता है। और इस आधुनिक काल में क्या है? मनुष्य के व्यवसाय अपने टॉप लेवल पर पहुंच गए थे। चरमोत्कर्ष जिसको बोला जाता है, एक ऊंचाई पर जा पहुंचे थे, क्योंकि तकनीकी जो खोज थी वो शुरू हो गई थी। शोध की बात करेंगे वो शुरू हो गया था, अनुसंधान की बात करेंगे वो भी शुरू हो गया था। इस कारण क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवसायों का जो प्रकार है उस प्रकार में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। और फिर धीरे धीरे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, इस प्रकार से हमें बहुत सारे व्यवसाय स्पष्ट होने शुरू हो गए। और इस समय क्या है, 19वीं शताब्दी से बात करें तो कृषि में क्या है, धीरे धीरे उन्नत बीजों का, रसायनों का, कीटनाशकों का, मशीनों का उपयोग होने लगा। उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनरियों का उपयोग होने लगा। और फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के साधनों की, तो ऊर्जा के साधनों के लिए वृहत स्तर पर क्या है, ऐसे संसाधनों की खोज होनी शुरू हो गई जो नवीनतम संसाधन स्पष्ट हो रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कहने का तात्पर्य मनुष्य का जो विकास है वो विकास एक हाई लेवल पर पहुंच गया है वर्तमान दृष्टि से। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से ये व्यवसाय स्वरूप में स्पष्ट हुए हैं, इनकी हमने आज बात कर ली है। अब इससे आगे मानव व्यवसायों के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।